Dear students, welcome to the classes of A Academy. Today we are studying fundamentals of partnership. Fundamentals में हम कर रहे हैं past adjustments. A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2024. Asset दे रखा है और A B का कैपिटल दे रखा है. इसमें इम्पोर्टेंट है 31 मार्च को बैलेंस शीट दे रखा है, यानी ये जो कैपिटल दे रखा है ये दोनों कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है. ये जो कैपिटल दोनों का दे रखा है दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल. बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखा है दिस इज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी. तो प्रॉफिट 3 लाख फॉर द ईयर ended 31st March was divided between the partners already distributed. was divided यानी बन चुका है between the partners without allowing interest on capital. तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे 12% अलाउ करना. एंड सैलरी टू ये 10,000 पर मंथ 1,20,000. ड्यूरिंग द ईयर A withdrew 1 lakh, B withdrew 2 lakh. Pass necessary adjustment journal entry. Show your working clearly. तो आपको पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा. तो रफ में ये क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालो. तो क्लोजिंग कैपिटल वर्किंग नोट में जाओ और लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. ए बी का 2 कॉलम बनाओ, एक में पर्टिकुलर्स कॉलम बनाओ, रुपीज जरूर लिखो. क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख और 6 लाख और 2 लाख. मैं अब दोबारा आपको दिखाता हूँ. ये देखो 6 लाख और 2 लाख. इसके साथ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है 3:2 में. और ड्राइंग से इन लोगों का 1 लाख एंड 2 लाख. तो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है तभी क्लोजिंग कैपिटल निकलता है. अभी क्लोजिंग से लेस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा. तो 3 लाख प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड 3:2. तो 1,80,000 एंड 1,20,000 3 लाख को बांटा. तो जो आया ये आया. और इसके साथ 8 ड्राइंग्स. पहले भी आप 8 ड्राइंग कर सकते हो, लेस प्रॉफिट कर सकते हो. देन 8 ड्राइंग्स ऑलरेडी डेबिटेड. 1 लाख ए का है, बी का 2 लाख है. तो इसको ऐड करने के बाद कैपिटल इन द बिगिनिंग यानी ओपनिंग कैपिटल आएगा 5,20,000 एंड 2,80,000. 5,20,000 and 2,80,000. This is your opening capital. Then opening capital तो आपका आ गया. ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% छोड़ गया. इसका 12% निकालो, इसका 12% निकालो. और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड बनाओ. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लेंगे और इसमें एस कैपिटल, बीस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल सर फ्लक्चुएटिंग फार्म का कॉलम बनाओ. सब में डेबिट क्रेडिट का 2-2 कॉलम. डेबिट के लिए 1 कॉलम, क्रेडिट के लिए 1 कॉलम. बी के लिए भी सेम, डेबिट के लिए 1 कॉलम, क्रेडिट के लिए 1 कॉलम. फार्म के भी डेबिट के लिए 1 कॉलम, क्रेडिट के लिए 1 कॉलम. और लिखने के लिए पर्टिकुलर्स. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जो मिलेगा, जो गलती से छूट गया है, ओपनिंग कैपिटल का 12%, 5,20,000 का 12%, दैट इज 62,400. पार्टनर लेगा ए, छूट गया है, क्रेडिट होगा. जो पार्टनर को मिलता है, फार्म जो पार्टनर को देता है, दैट इज क्रेडिट. और 2,80,000 का आपके 12%, 12%, 33,600. ये दोनों को ऐड करके ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर को देंगे. तो जो पार्टनर को क्रेडिट होगा वो फार्म के लिए डेबिट होगा. फार्म के डेबिट साइड में, फार्म के जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के डेबिट साइड में आएगा. यानी जो पार्टनर को मिलेगा फार्म हैज टू गिव. सैलरी ए को मिलेगा 10,000 पर मंथ. यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो इंटरेस्ट तो एनुअली दे रखा है, बट जो सैलरी टू ए 10,000 पर मंथ दे रखा है. मंथली आपके 10,000 है, एनुअली 1,20,000 है. तो एनुअल सैलरी इसका 1,20,000. सैलरी टू ए 1,20,000, 10,000 × 12. और ये
पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा तो फार्म के प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन अकाउंट को डेबिट होगा। अभी क्या करेंगे ना, इसको सब टोटल कर देंगे। ये जो है हमारा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये 1,20,000 टोटल ओमिशन हो गया। ये 2,16,000, 2,16,000 ओमिशन हो गया। ये ओमिशन है लॉस फॉर द फार्म, लॉस टू बी डेबिटेड। ये एक्चुअली पार्टनर्स इस पैसे को अभी तक लिए नहीं, लेंगे, अभी गलती से छूट गया था। तो इतने अगर ले जाएंगे, प्रॉफिट तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अभी फार्म के लिए नुकसान होगा। तो लॉस टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज इन द रेशियो 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2,16,000 को यहाँ लिखो, इसको बैलेंस कर दिया। ये जो 2,16,000 आया, इसको 3/5 2/5 में बांट दो। इसमें 3/5 2/5, 3/5 में ये बांटेंगे, 2/5 में ये बांटेंगे, ठीक है। और ये सबको टोटल कर देंगे, मेक इट टोटल, इसको टोटल करो। इसको टोटल करने के बाद ये आ गया टोटल आने के बाद देखो अभी क्या है ना, ये नेट इफेक्ट, नेट बैलेंस को बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या होगा, ए का कैपिटल को डेबिट होना चाहिए 129,600, बट क्रेडिट हो गया है 1,82,400। तो क्रेडिट ज़्यादा होना चाहिए था और गलती से डेबिट कम हो गया है। तो आप क्या करोगे ना, क्रेडिट बढ़ा है तो एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा, इस लाइन को बढ़ाना है, ये क्रेडिट इस तरफ आएगा, इसको इस तरफ लिखना है, इस तरफ क्रेडिट एस टू एस कैपिटल अकाउंट। और बी का डेबिट होना चाहिए 86,400 और क्रेडिट होना चाहिए 33,600। तो ज़्यादा डेबिट होगा, जो बड़ा है वही होगा आंसर। तो इसको इस तरफ लिखो सीधा नीचे, और ये देखो नील मतलब ये दोनों इक्वल टोटल है। ये लाइन को सीधा सीधा एक्सटेंड करके क्रेडिट को इधर जो बड़ा है उस बड़े का डिफरेंस जितना एक्सेस आ रहा है उतना लिख दो, और यहाँ पे डेबिट में लिख दो जनरल एंट्री 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एस कैपिटल अकाउंट। दिस इज 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 20 का जनरल एडजस्टमेंट एंट्री एक ही एंट्री होगा। तो आप जनरल का फॉर्मेट बनाओ, ईयर लिखो मार्च 31, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एस कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी टू वे नॉट अलाउड नाउ एडजस्टेड। See the working note 52,800. It is 20 capital account debited to S capital account, and this is all about your answer.